हाँ, मान लो प्योर एजेंट है आपका, हम एक चार्टेड अकाउंटेंट है और हम आपका जीएसटी पेमेंट, इनकम टैक्स का भी पे कर दिया अपनी पॉकेट से और बाद में आपसे कलेक्शन कर लिया, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो रिटर्न फाइलिंग अगर हम कर रहे हैं तो आप कैसे बैठ के पे करोगे बताओ? पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो कि आप पे कर दो और बाद में हम रिटर्न फाइल कर दें आपका, क्योंकि आपको लॉगिन करके उतना पे आउट करने का प्रोसेस या तो पता नहीं है या डर लगता है या करने का टाइम नहीं है। तो मान लो आपका कोई जगह फीस पेमेंट करना था, वो भी हम अपनी पॉकेट से कर दिया और फिर अपना फीस का पैसा प्लस वो जो हम पे किया आपके बिहाफ में वो भी आपसे कलेक्ट कर लिया। तो मेरा वैल्यू कौन सा होना चाहिए? जिस पे जीएसटी लगेगा एज एजेंट। जितना हम आपसे फीस लिया वही तो, क्योंकि जो डिपार्टमेंट को पे किया आपके बिहाफ में वो तो मेरा पार्ट ऑफ द फीस कभी नहीं होना चाहिए, वो कोई मेरा कमाई थोड़ी नहीं। मान लो आपका 1000 रुपये हम जीएसटी का फीस लिया जीएसटी भरने का और जीएसटी जमा भी करना पड़ा 5000, क्या 6000 रुपये जीएसटी लग जाएगा? नहीं ना। हाँ, वही कंसेप्ट प्योर एजेंट का कंसेप्ट बोलता है कि प्योर एजेंट मतलब हम आपका काम करके दे रहे हैं, आपका फीस भी हमें पे करवा दे रहे हैं। मान लो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा के दे रहा है हम आरओसी में, तो ऑब्वियस बात है आरओसी रजिस्ट्रेशन में तो अच्छा खासा पैसा लगता है, तो वो पैसा में थोड़ी जीएसटी लग जाएगा, भले ही आप हमको दे रहे हो वो पैसा। अरे बेटा आप हमको दे रहे हो, हम डिपार्टमेंट को पे कर दे रहे हैं, लेकिन उसका प्रूफ रखना पड़ेगा। वहां पे एक बात क्लियर कट बोला है, तो हम आपसे पूरा 26,000 ले लिया, मान लो 2,000 रुपये मेरा काम करने का फीस और 25,000 जमा देना पड़ा हमको वहां पे, तो हम तो आपसे 27,000 रुपये ले लिया, बट जीएसटी 2,000 रुपये लगेगा, 27,000 रुपये नहीं। ठीक है। अब आओ आज के टॉपिक पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। 2 क्लास का टॉपिक है, आज और कल में खत्म हो जाएगा और मोटा मोटी फिर जीएसटी डन है, क्योंकि फिर 1-2 क्लास और जीएसटी खत्म। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? यह बात आप पहले भी पढ़ चुके हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है और कैसे उसका सेटलमेंट होता है, वो भी पढ़ चुके हो। अपने पढ़ते हैं अपने 3 टाइप का, अपने जो गुड्स खरीद के लाते हैं, अपने क्या क्या खरीद के ला सकते हैं? गुड्स, सर्विसेज, एक अपने लोग क्या क्या खरीद के लाते हैं? गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, यानी कुछ एसेट वगैरह, मशीन वगैरह, है ना। गुड्स पे जो अपने जीएसटी देकर आते हैं उसको ये चैप्टर बोलता है इनपुट। सर्विस पे जो हम जीएसटी देकर आते हैं, जो हम सर्विस खरीदे हैं किसी से, उस पे हम देकर आते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट सर्विसेज। और कैपिटल गुड्स पे जो हम जीएसटी देकर आते हैं उसको बोलते हैं इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स। पहले तो ये नामकरण क्लियर रखना, जब भी खाली इनपुट वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब आपका जो आप गुड्स खरीद के लाए हो आगे बेचने के लिए, उसके जीएसटी का बात कर रहे हैं। जब आप कहीं से सर्विस भी तो हायर कर रहे हो, मान लो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा है तो हम सर्विस भी तो हायर कर रहे हैं, इंटरनेट का सर्विस, अदर कोई सर्विस। मान लो अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, एसी रिपेयरिंग का सर्विस, तो वो सब क्या हो गया, उस पर भी तो हम भी तो जीएसटी देकर आ रहा है, वो गया इनपुट सर्विस। और कैपिटल गुड्स है, जब हम कोचिंग क्लास दे रहे तो हम लैपटॉप भी लाए, अगर ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा है तो उस पर भी हम जीएसटी पे कर रहे हैं, तो उसका वो हो गया इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स। माइक, लैपटॉप, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वीडियो, कैमरा मतलब कैमरा, तो ये सब हो गया कैपिटल गुड्स। क्या ये तीनों का इनपुट हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने आउटपुट से? क्योंकि हम सर्विस बेच रहे हैं ना, तो हम सर्विस बेच रहे हैं तो हम आउटपुट सर्विस दे रहे हैं। क्या ये तीनों पे हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं? नॉर्मल सिचुएशन बोलो हाँ, आप कर सकते हैं। ठीक, आपने ये भी पढ़े हैं कि इनपुट कितने टाइप का होगा, ये तीनों ही इनपुट जो है वो कितने टाइप का होगा सर? आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
एस को ही हम रिप्लेस कर देते हैं यूटी जीएसटी से, भी एक ही बात है, यूटी जीएसटी एस जीएसटी। आई जीएसटी का इनपुट किससे किससे एडजस्ट हो सकता है, बोलो? खुद से भी, पहले खुद के आउटपुट से, अब बच जाए तो सी और एस, किसी से भी तुम जैसे करना है वैसे कर लो, पूरा सी से, पूरा एस से, थोड़ा थोड़ा सी और एस से, जैसे करना है। सी जीएसटी का इनपुट पहले खुद से बोलो, पहले खुद से, हाँ पहले सी जीएसटी से फिर आई जीएसटी से। एंड सिमिलरली यूटी जीएसटी एस जीएसटी का पहले खुद से और फिर आई जीएसटी से। यही रेस्ट्रिक्शन अपने पढ़े भी हैं, तो यही यहाँ पर मेन रेस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा सर आगे मेन टॉपिक क्या आने वाला है, ये इतना बड़ा चैप्टर क्यों कि आप बोले 2 क्लास लग जाएगा। बेटा ये चैप्टर ये सब बताता है। देखो हम एक बात सीधा सीधी समझाते हैं, हम क्या क्या टाइप का गुड्स बेच सकते हैं, क्या क्या टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं। 4 टाइप का। क्या क्या 4 टाइप का? सर कुछ आप टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं, मतलब वैसा गुड्स जिस पे जीएसटी है, ठीक है। सर कुछ आप गुड्स या सर्विस जो भी बेचते हैं टैक्सेबल वाला, कुछ आप एग्जम्प्टेड बेच सकते हैं। जब हम टैक्सेबल बोलते हैं तभी हम जीरो रेटेड भी बोलते हैं, और जीरो रेटेड माने किसको बोलते हैं जीरो रेटेड? एक्सपोर्ट को। जब हम बोलते हैं कि हम गुड्स जो बेच रहे हैं वो कौन सा है, या तो टैक्सेबल है या जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड माने टैक्स एक्सपोर्ट वाला गुड्स। कुछ हम एग्जम्प्टेड गुड्स बेचते हैं, माने जिन पे जीएसटी नहीं है, ठीक बात। कुछ हम कॉमन, अब हम जो ये मेनली मेरा 2 ही टाइप का होगा ना कहानी, 4 नहीं सॉरी 2 ही टाइप का होगा, टैक्सेबल गुड्स या जीरो रेटेड या एग्जम्प्टेड गुड्स। अब बेटा जो हम इनपुट ला रहे हैं वो 4 नेचर का हो सकता है। जो हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं या सर्विस खरीद के ला रहे हैं वो 4 नेचर का हो सकता है। इनपुट फॉर टैक्सेबल गुड्स, इनपुट फॉर टैक्सेबल गुड्स, इनपुट फॉर एग्जम्प्टेड गुड्स, इनपुट फॉर ब्लॉक क्रेडिट एंड इनपुट फॉर पर्सनल गुड्स। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझा पाओगे हमको ये 4 वर्ड का मतलब? जब हम बोलते हैं हम गुड्स जो खरीद के ला रहे हैं, गुड्स या सर्विस जो हम खरीद के ला रहे हैं, कुछ गुड्स होगा जो इनपुट टैक्सेबल गुड्स होगा, कुछ गुड्स जो इनपुट एग्जम्प्टेड गुड्स होगा, कुछ ब्लॉक क्रेडिट, कुछ पर्सनल गुड्स। सुनना एक एक लाइन में। वो इनपुट सर्विस जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल आउटपुट के लिए ही लग रहा है, वो इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विस जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल आउटपुट के लिए ही लग रहा है। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल दे रहे, हम ऑनलाइन क्लासेस बेच रहे हैं तो उस पर हम जीएसटी दे रहे हैं, वो मेरा टैक्सेबल गुड्स है। और हम यूज कर रहे हैं कैमरा, तो ये कैमरा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर के लिए ही तो कर रहे हैं। मान लो मेरा जो हम 2 चीज बेच रहे हैं, एक तो वीडियो लेक्चर और एक बुक्स। मान लो हम 2 चीज बेच रहे हैं, एक तो वीडियो लेक्चर और एक बुक्स। तो वीडियो लेक्चर जो हम बेच रहे हैं उस पे जीएसटी है क्या? बोलो, जो वीडियो लेक्चर हम बेच रहे हैं उस पे जीएसटी है क्या? हाँ है बेटा, है। सर्विस पे 18% जीएसटी है। हाँ वो है। तब तो फिर जीएसटी का बात ही नहीं करना है बेटा। अगर हम अनरजिस्टर्ड है तो बाहर में गया मेरा इनपुट, खाएगा एडजस्टमेंट, कौन सा एडजस्टमेंट, उसका तो बात ही नहीं होगा यहाँ पे, उसके लिए तो चैप्टर ही नहीं है, वही बात खत्म हो गया। मान लो अभी हम तुम्हारा मेरा एग्जांपल ले लो, हम तो 20 लाख के नीचे का सर्विस बेचते हैं, तो मेरे को तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। हम आपसे बिल में आपसे जो फीस लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है मेरा जो इनपुट पे जीएसटी है वो भूल ही जाइए सर, वो तो ऐसे भी क्लेम नहीं करना है। और क्लेम होगा भी कैसे बेटा, हम तो जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब मेरा कोई जीएसटी पे लॉगिन पासवर्ड ही नहीं है, तो कहाँ हम इनपुट क्लेम करेगा?
और मेरा कोई जीएसटी नंबर भी नहीं है जो हम अपने परचेजर को देकर आएगा, मेरे सप्लायर को हम देकर आएगा, मेरे पास कोई जीएसटी नंबर भी नहीं है, तो उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये पूरा चैप्टर तभी डील होगा जब हम भी रजिस्टर्ड और हम जीएसटी हम बेच रहे हैं, उस पर भी जीएसटी ले रहे हैं। बात समझ में आया? हाँ, तो हम अभी बोलते हैं हम वीडियो लेक्चर बेच रहे हैं। वीडियो लेक्चर एक सर्विस है, तो उस पर जीएसटी लगता है? हाँ लगता है, 18%। सर आप अपना बुक भी बना कर देते हैं, बुक पे 0% जीएसटी है। तो हम दो आइटम बेच रहे हैं, एक सर्विस जिस पे 18% जीएसटी है, एक बुक जिस पे 0% जीएसटी है। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ, मेरे कोचिंग क्लास में जो कैमरा लगा है, जो रिकॉर्डिंग का पूरा अप्लायंसेस लगा है, क्या वो बुक्स के लिए है कि सिर्फ वीडियो क्लासेस देने के लिए? किसमें काम आएगा? बुक्स में काम नहीं आएगा कैमरा? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। आप कैमरा से किताब का क्या करोगे? आप कैमरा से किताब छापोगे क्या? नहीं ना। तो यहां पर ये जो हम कैमरा पे जीएसटी देकर आया होगा, कैमरा खरीदा होगा, ऑब्वियस बात है इनपुट जीएसटी देकर आया होगा। क्या हम इसका पूरा का पूरा आईटीसी क्लेम कर लें? बिल्कुल कर लीजिए सर, क्योंकि आप जो इनपुट गुड्स पे टैक्सेबिलिटी देकर आए हैं, उससे आप टैक्सेबल ही गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं। डायरेक्ट अगर लिंक्ड है तो आप पूरा आईटीसी क्लेम कर लीजिए। बात क्लियर? हम ना पेपर भी खरीद के लाता है बेटा, पेपर क्या लाता है? पेपर से हम वीडियो लेक्चर दे रहे हैं कि बुक छाप रहे हैं? ऑब्वियस बात है सर, आप पेपर से वीडियो लेक्चर में क्या काम आएगा आपके? हम जो बंडल ऑफ पेपर खरीद के ला रहे हैं, उससे मेरा वीडियो लेक्चर में तो कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो ई बुक लगेगा, जैसे अभी स्क्रीन पे लग रहा है अपने। तो सर वो जो हम पेपर लेकिन खरीदते हुए जीएसटी देकर आए? बिल्कुल देकर आए। पेपर पे जीएसटी है, बुक पे जीएसटी नहीं है। तो आप बताओ, ये जो हम पेपर पे जीएसटी देकर आए, इनपुट जीएसटी, वो मेरे किस आउटपुट सर्विस पे काम आ रहा है? एग्जम्प्टेड वाला गुड्स पे। बुक्स बेच के हम कमा तो रही है, बस आपसे जीएसटी नहीं ले रहा। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब यहां पर जीएसटी का इनपुट क्लेम करने थे क्या क्या गवर्नमेंट जो ये पेपर पे हम जीएसटी देकर आए? बोलो, आपका आइडिया क्या बोलता है? आपका लॉजिक, कॉमन सेंस? नहीं देगा सर, बिल्कुल नहीं देगा आपको। तो अगर आप कोई इनपुट पे करके आए हो और उससे कोई एग्जम्प्टेड आउटपुट जनरेट कर रहे हो, गवर्नमेंट बोलता है प्योरली एग्जम्प्टेड आउटपुट, तो फिर गवर्नमेंट बोलता है भूल जाओ उसका इनपुट एडजस्टमेंट। अच्छा, अब मान लो हम वीडियो लेक्चर विथ बुक्स बेचते हैं, मतलब मेरा वीडियो लेक्चर खरीदोगे उसी में बुक्स का प्राइस भी इंक्लूडेड है। पहला वाला एग्जांपल में वीडियो लेक्चर विदाउट बुक्स था, मतलब बुक आप अपना देख लो, हम बुक नहीं दे रहे, तब तो वो प्योर क्लियरिटी था एकदम, तब तो प्योर क्लैरिटी था एकदम कि आपका वीडियो लेक्चर का जो आउटपुट जीएसटी है वो प्योर टैक्सेबल है, और उसके लिए जो डायरेक्टली कनेक्टेड इनपुट है उसका एडजस्टमेंट ले लीजिए। लेकिन अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम जो वीडियो लेक्चर दे रहे हैं ना बेटा विथ बुक्स, मतलब मेरा वीडियो लेक्चर और बुक्स पूरा आपको लेना पड़ेगा एक साथ। चल लगेगा आप उनका क्लासेस की हो, कॉस्टिंग वाला किनका? अरे आप किनका क्लास कर रहे हो? सतीश जलान सर, वो आपको वीडियो लेक्चर और बुक सारा का मिला के फीस लिए ना, कि बुक्स का अलग से पैसा लिए? सारा मिला कर लिए। तो सर अब उनके केस में कैसे होगा? उनका तो वीडियो लेक्चर में कैमरा भी यूज हो रहा है, और उसी ऑनलाइन वीडियो क्लासेस जो वो बेच रहे हैं उसमें उनका बुक्स भी यूज हो रहे हैं और पेपर भी यूज हो रहा है, क्योंकि अलग अलग बिल तो ले नहीं रहे। अलग अलग लेता तब तो झमेला नहीं था कि बुक अलग खरीदो, वीडियो लेक्चर अलग खरीदो। तो फिर जो जो इनपुट डायरेक्ट वीडियो लेक्चर से लिंक होता उसका तो पूरा जीएसटी क्लेम करने मिल जाता, इनपुट आईटीसी क्लेम करने।
और जो जो खाली बुक्स के लिए होता उसका आईटीसी क्लेम करने नहीं मिलता। लेकिन यहां पंगा हो गया सर, अब कंबाइंड बिल बना रहे। सतीश जलान सर आपको जो बिल बनाए वो आपसे पूरा पैसा ले लिया, उसी में बुक्स, उसी में वीडियो लेक्चर सब इंक्लूडेड है। उसको बोलते हैं कॉमन क्रेडिट, उसको बोलते हैं कॉमन क्रेडिट। और इस चैप्टर में अपने को इसी पे फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि जो डायरेक्टली टैक्सेबल आउटपुट से लिंक्ड है उसका पूरा आईटीसी क्लेम कर लो। जो डायरेक्टली एग्जम्प्टेड सर्विस या गुड से लिंक्ड है, आपका आउटपुट जो हो रहा है वो एग्जम्प्टेड है और उससे रिलेटेड कोई इनपुट है, वो पूरा ही भूल जाओ। पंगा कहां आएगा? खाली जहां कॉमन क्रेडिट है। ठीक है। और सर एक और आप पढ़ा है ब्लॉक क्रेडिट। बेटा कुछ लिस्ट है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, वहां पे एक लिस्ट है, बोलता है इनका तो इनपुट कभी लेने ही नहीं देंगे, भूल ही जाओ। भले तुम टैक्सेबल आउटपुट के लिए भी कर रहे हो तो ब्लॉक क्रेडिट है, यानी वो क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड क्रेडिट एक्चुअली में ब्लॉक नहीं है, ईडी भी लगेगा यहां। ब्लॉक्ड क्रेडिट है, क्योंकि ब्लॉक का मतलब अलग होता है। ब्लॉक का मतलब एक ग्रुप होता है जो डिप्रिसिएशन में करते थे पीजीपीपी में, ब्लॉक्ड एसेट नहीं, ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड माने मतलब रेस्ट्रिक्टेड, लॉक्ड। तो सर ऐसा एक लिस्ट है 4-5 आइटम का, जिसको तो गवर्नमेंट बोलता है इनपुट भूल ही जाना, तुम टैक्सेबल के लिए दे रहे, नॉन टैक्सेबल बाहर में जाओ, हम इनपुट लेने ही नहीं देंगे। ठीक है। तो वो लिस्ट है 4-5 आइटम का, ज्यादा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, और वो भी कॉमन सेंस पे है। और पर्सनल नेचर का कोई गुड्स हम ला रहे हैं, घर के लिए टीवी, घर के लिए कैमरा, घर के लिए लैपटॉप, उसका इनपुट कभी लेने देगा क्या सरकार? आपको लेने देता है क्या? आप तो घर में बहुत कुछ लेके आते हो, उसका कहीं इनपुट क्लेम करने गए हो क्या कभी? घर पे पर्सनल लैपटॉप होगा आपका? हाँ है। पर्सनल मोबाइल होगा आपका? हाँ है। क्या उसका जीएसटी देकर आए हो? बिल्कुल देकर आए हो खरीदते वक्त। क्या उसका कभी कहीं गवर्नमेंट से इनपुट क्लेम करने गए हो? नहीं गए हो। तो यानी सर पर्सनल गुड्स का तो इनपुट मिलेगा ही नहीं। तो सर बहुत छोटा हो गया अल्टीमेटली ये चैप्टर। पढ़ने लायक कंटेंट कहां पे आएगा? सिर्फ 2 ही जगह। देखो, जो डायरेक्टली टैक्सेबल गुड्स से रिलेटेड इनपुट है उसका पूरा आईटीसी क्लेम कर लो, अपार्ट फ्रॉम ब्लॉक्ड क्रेडिट। अगर डायरेक्ट भी लिंक्ड है लेकिन वो ब्लॉक वाला लिस्ट में है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, तब तो भूल ही जाइए सर, उसका तो इनपुट ऐसे ही नहीं मिलना। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आगे लिस्ट तो आएगा, बट फिलहाल समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं। गाड़ी, कार, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक गाड़ी लिया और उससे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है पढ़ाने और उसी गाड़ी से घर आता है, क्या वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है? हाँ हो रहा है, बिजनेस पर्पज में तो यूज हो ही रहा है, हम उससे बिजनेस के लिए ही जा रहे हैं। बट गवर्नमेंट बोलता है भूल जाओ इनपुट, ये ब्लॉक्ड लिस्ट में। हाँ वही आप राइट हो, आप जीएसटी के तक पहुंच गए कि जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा इस पे, आप राइट हो। लेकिन हम पहला क्वेश्चन क्या पूछे, क्या वो गाड़ी जो हम ऑफिस जाता है उससे और उसी से घर आता है, क्या वो मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है? हाँ यूज हो रहा है, बट गवर्नमेंट बोलता है उसका इनपुट भूल जाओ, ब्लॉक्ड लिस्ट में। मेरे ऑफिस में एम्प्लॉइज हम उनको पिज्जा पार्टी करवा दिया, होता ये ना, दुर्गा पूजा था, लास्ट डे ऑफ ऑफिस जिस दिन होता है उस दिन थोड़ा फेस्टिवल मूड में पार्टी वार्टी होता है ऑफिस में, फिर छुट्टी होता है, तो हम अपने स्टाफ को पिज्जा खिलवा दिया। क्या पिज्जा पे ऑफिस जीएसटी पे किया होगा? पिज्जा ऑफिस के पैसे से आया होगा? हाँ आया होगा। क्या पिज्जा ऑफिस पर्पस के लिए आया? बिल्कुल आया, बिजनेस में तो यूज हुआ, एम्प्लॉयज को खिला रहे, अपने मामा चाचा ताऊ भाई बहन को नहीं, ऑफिस के एम्प्लॉयज को खिला रहे। क्या इनपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आगे पढ़ेंगे लिस्ट में, हम केवल एग्जाम्पल समझा रहा था। अच्छा, यही पिज्जा हम घर पे मंगाता तो इनपुट मिलता क्या? सर भूल ही जाइए, पर्सनल यूज में तो कहानी नहीं करना है। उसी गाड़ी में मेरी वाइफ घूमने गई, मेरी बेटी घूमने गई, एक गाड़ी लिया है बिजनेस के पैसे से, पर उससे मेरे घर का काम होता है, उसका बात हम यहां कर रहे हैं क्या? सर वो तो एकदम ही मिलेगा नहीं, भूल जाइए उसको। तो
उसका तो कहानी पहले ही खत्म हो चुका है। पर्सनल यूज वाला सामान पे आईटीसी कभी नहीं मिलेगा। तो सर किस पे नहीं मिल रहा? अगर हम ऐसा कोई गुड्स या सर्विस है जिससे हम जो सर्विस दे रहे हैं वो भी एग्जम्प्टेड है, सर्विस या गुड्स जो हम बेच रहे हैं वो पूरा एग्जम्प्टेड है, और उससे कनेक्टेड कोई इनपुट है वो तो भूल ही जाइए, डायरेक्ट कनेक्शन वाला वो भूल जाइए, ब्लॉक्ड क्रेडिट भूल जाइए, पर्सनल गुड्स भूल जाइए, 3 भूल जाइए, ब्लॉक्ड क्रेडिट पूरा भूल जाइए, एग्जम्प्टेड गुड्स, एग्जम्प्टेड आउटपुट के लिए जो एग्जम्प्टेड जो इनपुट है वो भूल जाइए, डायरेक्ट कनेक्शन वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर, और पर्सनल गुड भी भूल जाइए। ऐसा कोई गुड जो टैक्सेबल है आउटपुट, तो उसका इनपुट क्लेम कर लीजिए अनलेस एंड अनटिल वो ब्लॉक लिस्ट में नहीं है। ठीक है, नटशेल में सर कहानी पूरा आगे खत्म ही होता है कॉमन क्रेडिट। जो झमेला है वो है कॉमन क्रेडिट में, और कहीं कोई झमेला नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉमन क्रेडिट में क्या होगा बेटा, सर आप कुछ इनपुट ऐसा यूज कर रहे हो जो आपका टैक्सेबल गुड्स के लिए, टैक्सेबल आउटपुट के लिए, और कुछ इनपुट ऐसा यूज कर रहे हो जो एग्जम्प्टेड आउटपुट के लिए, तो वहां गवर्नमेंट बोलता है हमको थोड़ा एग्जम्पशन देना भी पड़ेगा, थोड़ा आईटीसी क्लेम करने का मौका देना भी पड़ेगा, बट हम पूरा नहीं देंगे क्लेम करने। और फिर बात है ना, तुम्हारा कॉमन सेंस ये तो बोल रहा होगा, मान लो हम एक लैपटॉप लेकर आया, उससे हम मेरा वो बुक्स का प्रिंटिंग का भी काम हो रहा है, और उसी लैपटॉप से मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है। तो यानी जो लैपटॉप पे हम जीएसटी देकर आए, इनपुट जीएसटी, इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स, सीधा बात है ना बेटा, वो दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है, टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड आउटपुट के लिए, दोनों आउटपुट के लिए यूज हो रहा है। तो गवर्नमेंट पूरा इनपुट तो क्लेम करने कभी नहीं देगा, अब पूरा इनपुट मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि तब एसएससी बोलेगा कि वाह, तो फिर हम बिजनेस पर्पज का यूज करें, उसका फायदा क्या हो रहा है। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, जो झमेला आएगा कॉमन क्रेडिट आएगा। मेरा बात क्लियर है? यही इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले मेजर पोर्शन, बस यही फोकस हो। अब कॉमन क्रेडिट में 3 क्रेडिट का बात करेंगे, इनपुट का, इनपुट सर्विस का, और इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स का। इन दोनों में रूल 42 आएगा, इसमें आएगा रूल 43। आज ये पढ़ के रुक जाए, रूल 42, रूल 43 90% खत्म हो जाएगा बहुत ही, क्योंकि उसके बाद वाला जो पार्ट है वो आपके मतलब थोड़ा सा अजीबोगरीब है, जो इतना एग्जाम में कभी नहीं आता। मोस्ट अजीबोगरीब, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वही है बस। तो अब यहाँ पे आपको पहले ज्ञान दिया है जो फालतू है, ये पार्ट नहीं पढ़ने की। बिजनेस का मतलब क्या है, कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं, कन्वेयांस किसको बोलते हैं, कन्वेयांस यानी वो शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट, बस, गाड़ी। इनपुट किसको बोलते हैं, इनपुट सर्विस किसको बोलते हैं। एक टॉपिक आएगा आगे जाके, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा एक ऑफिस है जहां पे सब कुछ खरीदा जा रहा है, लेकिन बहुत सारा ब्रांचेस उनको यूज कर रहे हैं, तो हमको एक अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन। क्योंकि देखो बिल कहाँ के नाम का हो रहा है, कोलकाता के ब्रांच का मान लो, लेकिन मेरा दिल्ली ब्रांच, देहरादून ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, तमिलनाडु ब्रांच में इनको यूज कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आ जाता है कि सर इनपुट का तो पूरा बिलिंग एक ही जगह से हो रहा है, तो यहाँ एडजस्टमेंट कैसे मिलेगा। तो एक आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, आईएसडी रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल जीएसटी के अलावा। तब आप क्या कर सकते हो, बिलिंग अगर भले एक ऑफिस के नाम से हो रहा है, बट वो टर्नओवर बाय बाकी सारा ब्रांचेज में उस इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वहां के आउटपुट से एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। इनपुट टैक्स किसको बोलते हैं, आईटीसी किसको बोलते हैं, ये सब फालतू टाइम पास है, इनको नहीं पढ़ते। डेफिनेशन पार्ट इसमें उतना काम का नहीं है। अब आया मेन बात, एक छोटा सा ज्ञान वाला टॉपिक है, कौन एलिजिबल है या क्या कंडीशन है तभी आप इनपुट क्लेम कर पाओगे, वरना इनपुट भूल जाना। सिंपल कंडीशन है। सबसे पहला बात तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। बेटा ऑब्वियस सा बात है ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन कहाँ जाके इनपुट मांगेगा। ये कोई फिजिकल डिपार्टमेंट है क्या कि गवर्नमेंट को वहां जाके फिजिकली बोलेगा मेरे को जीएसटी का पैसा वापस दो।
या मेरा जीएसटी एडजस्ट करो, सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन कैसे हो गया? जब आप जीएसटी रजिस्टर्ड होगे, तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही इनपुट क्लेम कर पाएगा। गुड्स या सर्विस सप्लाइड हो जाना चाहिए, ये मेन बात है। और गुड्स एंड सर्विस फॉर द बिजनेस होना चाहिए। सॉरी, पहले यहाँ सप्लाई वाला बात नहीं बोला, पहले बिजनेस वाला बात बोला। तो सर ये भी तो नॉर्मल बात है ना, आप पर्सनल यूज का जीएसटी का इनपुट तो ले ही नहीं सकते, सिर्फ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होगा, तभी तो इनपुट का बात आएगा। और कुछ और प्रेस्क्राइब कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड हो। क्या है वो प्रेस्क्राइब कंडीशन? कि आपको टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट प्रॉपर्ली मिल गया हो, तभी आप इनपुट क्लेम कर पाओगे। देखो, दो सिंपल कंडीशन है, बाकी सब फालतू टाइम पास है। रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, सब फालतू ज्ञानबाजी है। बिल प्रॉपर्ली मिलना चाहिए, अरे ऑब्वियस सा बात है, आप माल बेचोगे खरीदोगे, प्रॉपर बिजनेसमैन अगर आप तो आप बिलिंग ठीक से ही करोगे। बिल में प्रॉपर डिटेल होना चाहिए, जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड, हेन तेन, वो सब ज्ञान तो ठीक है। बट मेन दो बात है, एक तो इनवॉइस मिल जाना चाहिए और एक गुड्स भी मिल जाना चाहिए, गुड्स या सर्विस भी रिसीव्ड हो जाना चाहिए। सर आपको बिल मिल गया, अब तक गुड्स नहीं मिला, हम इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। सर हमको गुड्स मिल गया, अब तक बिल नहीं आया, हम इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। यही दो मेन कंडीशन है इनपुट क्लेम करने की, इनवॉइस और गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हो जाना चाहिए। मेरा बात क्लियर है? सर पेमेंट कंडीशन नहीं है, नहीं, क्योंकि उधार में तो माल लेते ही। हाँ, लेकिन पेमेंट में एक कंडीशन ऐड कर लो, अगर आप 180 दिन में पेमेंट नहीं करते हो, जब आप गुड्स खरीदते हो उधार में या सर्विस खरीदते हो उधार में, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट को एक प्रॉमिस करते हो, हिडन प्रॉमिस, मन ही मन में, कि हम अपने पार्टी को 180 दिन में पैसा दे देंगे, तभी आप इनपुट क्लेम कर रहे हो। सर अगर 180 दिन में पैसा नहीं दिए तो, जिस बिल के अगेंस्ट में 180 दिन में पेमेंट नहीं हुआ, 180वां दिन वाला जब जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे, उस इनपुट को कैंसिल कर लेना, मतलब आउटपुट में ऐड करके गवर्नमेंट को पे कर देना वापस। सर अगला महीना फिर पे कर दिए तो तब फिर इनपुट क्लेम कर लेना। मतलब सर आज माल खरीदे, इनपुट क्लेम कर ले, कर लो, पेमेंट नहीं हुआ कोई बात नहीं, कर लो। 6 महीना में पे नहीं किए तो जितने इनपुट क्लेम किए थे वो गवर्नमेंट को पे ऑफ कर देने, और 6 महीना बाद फिर पेमेंट हो गया तो कोई बात नहीं, तब फिर से इनपुट क्लेम कर लेना। तो 3 ही मेजर कंडीशन है इनपुट क्लेम करने का, बिल मिल जाना चाहिए, गुड्स मिल जाना चाहिए, और 180 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। सर कभी कभी कोई बिजनेस होता है जहां 9-10 महीना का उधार ही होता है, 10 महीना 11 महीना का उधार चलता है उस बिजनेस में, तब फिर इनपुट क्लेम मत करना, तब फिर इनपुट क्लेम मत करना। तब इनपुट क्लेम कब करना? जब पेमेंट करो तब। जब तुमको पता ही है कि 180 दिन के ऊपर का उधारी होगा ही होगा, तो फिर फालतू क्यों इनपुट क्लेम करके 180 दिन के बाद रिवर्स करो? तब फिर इनपुट क्लेम उसी टाइम करना जब पेमेंट हो। अच्छा सर हम तोड़ तोड़ के गुड्स लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में गुड्स आता है, तो क्या करें? एक ही बिल बना, लेकिन उस बिल का गुड्स तोड़ तोड़ के आ रहा है 3 महीना में, तो भैया जी जब लास्ट वाला गुड्स आ जाए तभी इनपुट क्लेम करना, उसके पहले क्लेम मत कर। सब प्रोपोर्शनेटली नहीं कर ले, थोड़ा थोड़ा गुड्स का थोड़ा थोड़ा इनपुट नहीं। तो अब 4 मेन बात पढ़ाया बेटा, 5। नंबर 1 इनवॉइस मिल जाना चाहिए, नंबर 2 गुड्स मिल जाना चाहिए, दोनों मिले तब इनपुट क्लेम करना, नंबर 3 180 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं हो तो आईटीसी रिवर्स करना, और अगर 180 दिन से ज्यादा का उधारी होता ही है तुम्हारा बिजनेस में, तो फिर तभी आईटीसी क्लेम करना जब पेमेंट कर दो पार्टी को। और चौथा कंडीशन क्या? अगर तोड़ तोड़ के गुड्स आ रहे हैं, तो जब लास्ट गुड्स आ जाए, लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाए, तभी जीएसटी का इनपुट क्लेम करना। मेरा बात क्लियर है? बस ये मेन ही कंडीशन इतना, बाकी सब टाइम पास है, इन्हीं में फंसाएगा जो फंसाएगा, बाकी सब ड्रामाबाजी कर रहा है। सब एग्जाम्पल भी उन्हीं के बेस पे दिए, ठीक है? यहां पे क्या बोला है? हाँ, एक मस्त पॉइंट है सर, कभी हो सकता है ना हम इनपुट क्लेम करना भूल गए, हो सकता है, हाँ हो सकता है। मेरे को 4 बिल आया पार्टी का, मेरा अकाउंटेंट गलती से एक बिल का एंट्री लेना ही भूल गया, या उसका इनपुट लेना भूल गया। मान लो 1 लाख का बिल आया, एक 40,000 का बिल आया, एक 50,000 का बिल आया,
और एक 30,000 का बिल आया। लेट से मेरे गुड्स पे 5% जीएसटी है, तो 1,00,000 का 5% 5,000, 40,000 का 5% 2,000, 50,000 का 5% 2,500 और 30,000 का 5% 1,500। मेरा अकाउंटेंट ये 2,500 का इनपुट क्लेम करना भूल गया। ये बिल था मान लो इस साल का जुलाई महीने का, इस साल माने 2024 का जुलाई महीने का। जुलाई का इनपुट कब क्लेम कर लेंगे? जुलाई का रिटर्न कब फाइल करेंगे? अगस्त में। तब इनपुट क्लेम हो जाना चाहिए था हिसाब से, तो है ना, लेकिन करना भूल गया। सर सितंबर में जब अगस्त का रिटर्न फाइल करेंगे तब कर लें, कर लो। सर अब फिर क्लेम करना भूल गया। ऐसे करते 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 मार्च आ गया, मार्च 2025। सर मार्च 25 का रिटर्न जब अप्रैल में फाइल करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर, तब कर लें, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर यहां पे भूल गए, अप्रैल का रिटर्न जब मई में फाइल करें तब क्लेम कर लो, हाँ कर लो। सर मई का रिटर्न जब जून में फाइल करेंगे तब, हाँ कर लो। अरे सर कितना दूर जाने का अलाउ कर रहे हैं। अगले साल का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो सितंबर आएगा, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? मार्च 2025, क्योंकि ये बिल कब का है? जुलाई 2024। तो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? मार्च 2025। तो मार्च 25 खत्म होने के बाद, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो सितंबर का रिटर्न फाइल करोगे, सितंबर मंथ का रिटर्न कब फाइल करोगे? अक्टूबर 2025 में। वहां तक मौका है, उसके बाद भूल जाना। या फिर उसके पहले अगर तुम्हारा जीएसटी 9 फाइल हो गया तो भूल जाना। जीएसटी 9 एक एनुअल रिटर्न होता है, साल में एक बार रिटर्न भरना पड़ता है, सबको नहीं भरना पड़ता है, सबको नहीं भरना पड़ता। तो या तो सितंबर वाला जो रिटर्न फाइल करोगे अगले साल का, वहां तक वो बिल क्लेम कर लेना, या फिर तुम्हारा जीएसटी 9 फाइल हुआ विच एवर इज अर्लियर, तब तक मौका है, उसके बाद भूल जाना। ठीक बात? ओ सॉरी, उसको हाँ डेट बढ़ा दिया, डेट बढ़ा दिया, 30 नवंबर तक मौका दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, डेट बढ़ा दी, डेट बढ़ा दी। पहले सितंबर था पुराना रूल। अभी क्या बोलता है? नवंबर में जो रिटर्न फाइल करोगे, कौन सा रिटर्न फाइल करोगे नवंबर में? अक्टूबर का। हाँ, तो अक्टूबर का रिटर्न जो नवंबर में फाइल करोगे, या फिर जीएसटी 9 फाइल विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि जीएसटी 9 का ना दिसंबर तक टाइम होता है, अगले साल का दिसंबर तक जीएसटी 9 का टाइम होता है। लेकिन बहुत लोग पहले फाइल करते थे, अप्रैल मार्च खत्म हो गया, जीएसटी 9 पूरे साल का होता है, मतलब अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक का जो हुआ पूरा डिटेल दोबारा एक बार फाइल करना पड़ता है। सबको नहीं है, जिनका 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, हेन टेन, वो सब रूल है, सबको नहीं है। तो नॉर्मली जीएसटी 9 फाइल करने का डेट होता है अगले फाइनेंशियल ईयर का दिसंबर तक। करंट फाइनेंशियल ईयर का जीएसटी 9 कब फाइल करेंगे? अगले फाइनेंशियल ईयर का दिसंबर तक। लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं, बेटा अप्रैल बीत, मार्च बीत गया, साल खत्म हो गया, अब अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीना बीत गए, अब और क्या ही वेट करना है, डेटा चेंज थोड़ी ना हो जाएगा पिछले साल का। नहीं ना, जनरली नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई गड़बड़ न मिले। तो लोग क्या करते हैं ना, फाइल कर देते। अरे कौन वेट करेगा दिसंबर तक, कर करा के नक्की करो, क्योंकि जीएसटी 9 में बहुत डेटा है, बहुत माथापच्ची है, इसीलिए सबको फाइल करना कंपलसरी नहीं किया गवर्नमेंट। ठीक है? तो ये कब तक क्लेम कर सकते हैं? ये एक टाइम पास आंसर आएगा। हम बोला था ना आपको, बिल भी मिल जाना चाहिए, इनवॉइस भी मिल जाना चाहिए, गुड्स भी मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन कर देता है, इनवॉइस नहीं, डॉक्यूमेंट एंड गुड्स दोनों मिल जाना चाहिए। तो यहां डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? सर डॉक्यूमेंट का मतलब है इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या फिर अगर फॉरेन से माल आ रहा है तो बिल ऑफ एंट्री, और अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई कर रहा है तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस। सीधा बात है सर, जिस डॉक्यूमेंट से ये साबित होगा कि ये इनपुट आपको क्लेम करने का हक है, वो डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाना चाहिए एंड गुड्स एंड सर्विस भी मिल जाना चाहिए। जिस डॉक्यूमेंट से ये साबित हो रहा है कि ये गुड्स आपका है या सर्विस आपका है, वो डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाना चाहिए एंड वो गुड्स एंड सर्विस भी मिल जाना चाहिए, तभी आप इनपुट क्लेम कर पाओगे। तब तक वेट कर लो।
ठीक है। ये वाला बात हम पहले बढ़ा दिया था, 180 दिन में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको अपना इनपुट को क्या करना होगा, रिवर्स। रिवर्स कैसे करेंगे? अरे सर, उस टाइम का जो आउटपुट का जीएसटी गवर्नमेंट को भर रहे होंगे उसके साथ ये पैसा भी वापस जमा कर देंगे, क्योंकि हम इनपुट तो खा ही लिए हैं पहले। लेट से 2,500 का बिल है, सॉरी 2,500 का इनपुट है, जीएसटी है, हम क्लेम कर लिया। उस पार्टी को पेमेंट करने में 50,000 जो पेमेंट करना था उस पार्टी को 50,000 प्लस जीएसटी, यानी उस पार्टी को हमको 52,500 देना था। वो 180 दिन बीत गया, अब तक जमा नहीं दिए। तो उस महीने का जब जीएसटी का आउटपुट का पेमेंट कर रहे होंगे गवर्नमेंट को, उसके साथ ये 2,500 जोड़ के पेमेंट कर दें। फिर सर अगर 1-2 महीना बाद पार्टी को पेमेंट कर दिए फिर क्लेम कर लेने इनपुट, कोई दिक्कत नहीं। बट 180 दिन में अगर पेमेंट नहीं हो तो इनपुट जो खाए हो उसको वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां एक दो छोटा छोटा टॉपिक है। बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर अगर मिल रहा है आपको, जैसे बोलता है ना बाई 1 सोप एंड गेट 1 सोप फ्री, या 4 साबुन खरीदो तो 1 साबुन फ्री, उस केस में सप्लायर को इनपुट क्लेम करने मिलेगा। मेरे को 4 साबुन का प्राइस होता है, लेट से 20 रुपया करके एक साबुन है, 4 साबुन का कितना हुआ, 80 रुपया। बट दुकानदार हमको बोलता है 5 साबुन ले जाओ 80 रुपये में, मतलब एक फ्री दे रहे हैं हमको साथ। तो ले तो मेरे से 80 रुपये ही रहे ना, तो जीएसटी भी 80 पे लगाएगा ना। लेट से साबुन पे ऊपर 12% जीएसटी, 18%, आई डोंट नो, जो भी है ठीक है। तो वो जीएसटी मेरे से ले लेगा और सरकार को देगा हिसाब से। तो वो मेरे से 4 साबुन का पैसा लिया ना, बट उसका इनपुट तो 5 साबुन का होगा, क्योंकि बनाने के लिए 5 साबुन का रॉ मटेरियल लाया होगा, या खरीद के लाया तो 5 साबुन का पेमेंट करके आया होगा, है ना। जिस पार्टी से माल लाया होगा उसको तो 5 साबुन का पैसा दे के आया होगा। मान लो हम होलसेलर है, आप बनाते हो लक्स साबुन, आप हो लक्स के मैन्युफैक्चरर, हम तो आपसे 5 साबुन खरीद के लाए हैं, तो मेरा तो 5 का इनपुट बनता है। क्या हमको 5 का इनपुट क्लेम करने मिलेगा कि सिर्फ 4 का? बिल्कुल 5 का मिलेगा, क्योंकि यहां पे माना जा रहा है कि आप उसका पैसा भी इसमें इंक्लूड रखे ही हो कहीं ना कहीं। तो कोई बेवकूफ है क्या जो पूरा फ्री दे देगा? तो यहां पे बोला कि आपको पूरा इनपुट क्लेम करने मिलेगा। डिस्काउंट कुछ दे रहे हो तो वो माइनस करना होगा, बिल्कुल, वो तो ऑब्वियस बात है। आप फालतू पॉइंट दोबारा लिखते हैं, कोई मतलब नहीं। एक मस्त पॉइंट बोलते हैं, मेरे ना 100 शर्ट हम खरीद के लाए थे, तो हम 100 शर्ट का इनपुट देकर आया होगा, हाँ कि ना, है ना, ऑब्वियस बात है। अगर हम 100 शर्ट 1,000 रुपया करके लाए हैं, 100 शर्ट हम 1,000 रुपया करके लाए हैं, तो मेरा बिल कितना बना, 1 लाख का। मान लो शर्ट पे 5% जीएसटी है, तो हम 1 लाख का 5% यानी 5,000 का जीएसटी देकर आए। ये 5,000 का जीएसटी तो 100 शर्ट का है ना, तो पर शर्ट कितना हुआ, 50 रुपया जीएसटी, 50 रुपया इनपुट देकर आए। अब इसमें से 98 शर्ट ही बिका, 2 शर्ट ना चोरी हो गया, खो गया, या हम फ्री सैंपल बांट दिया, या अपने दोस्त को या भाई को दे दिया। मेरा वापस एग्जांपल सुन लेना, बिका 98 शर्ट ही, हम फ्री सैंपल में ऐसे ही बांट दिया 2 शर्ट, चोरी हो गया, स्पॉयल हो गया, हम दोस्त को फ्री में दे दिया। क्या इन 2 शर्ट का इनपुट क्लेम करने मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप सही हो, नहीं मिलेगा। यू आर 100% करेक्ट, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हम क्या क्या एग्जांपल में बोल दिया, सर अब 5 पे 1 फ्री दिए, वहां मिल गया, हाँ मिल गया वहां पर, क्योंकि वहां एक्चुअली में हम बेचा ही है, प्राइस इंक्लूडेड है। बेटा कोई दुकानदार बेवकूफ है क्या कि 4 साबुन बनाने में लगा 78 रुपीज और आपको 5 साबुन 80 रुपये में दे दिया? कोई बेवकूफ नहीं है सर। सर आप उसको 5 साबुन बनाने का ही 60 रुपया लगा होगा वो बोलता है 4 साबुन 80 में लो, 1 फ्री ले जाओ।
तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, इनपुट भी क्लेम कर लो। ये मार्केट में चलता है सर, ये होता है। मेरे पापा या मेरी मम्मी तो वही साबुन देख के लाते हैं जहां 5 पे 1 फ्री हो। उनका बोलना एक फ्री आ रहा है, भले ही कोई भी साबुन, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है, लक्स है या निर्मा, क्या फर्क पड़ता है। मेरा पॉइंट इतना ही है। लेकिन यहां क्या बोला, क्योंकि 2 वाला एग्जाम्पल दिया, चोरी हो गया, स्पॉयल हो गया, मतलब फट गया, हो ही सकता है ना। 2 शर्ट मेरे वहां बड़ा बड़ा चूहा खा गया, अब वो तो कोई नहीं खरीदेगा। मेरे गोडाउन में चूहा था, 2 शर्ट को उतर दिया, खत्म, नहीं बिकेगा वो तो। सर आप अपने दोस्त को फ्री में दे दिए, या बेचे नहीं हो, या आप रोड पे फ्री सैंपल बांट दिए। उनका इनपुट, बहुत सारा कंपनी नहीं कहता टूथपेस्ट, मॉल वगैरह में खड़ा होकर 5-5 रुपए वाला टूथपेस्ट फ्री में बांटता है ताकि प्रमोशन हो। सर वो तो उनका कॉस्ट तो लगा ही है, उस पर इनपुट तो है उनका, हाँ लगा होगा, भूल जाओ, नहीं मिलेगा। बुझे? अब आते हैं आज का आखिरी टॉपिक पे, लेकिन काम का टॉपिक पे। देखो हम क्या बोला था, हम जो आईटीसी ले रहे हैं, जो इनपुट लेकर आए हैं, हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। टैक्सेबल गुड्स बेच सकते हैं। मेरा जो आउटपुट है वो कौन सा है, ये हम पढ़ा चुका है बेटा, हम दोबारा खाली यहाँ दिखा रहे हैं। हम उससे टैक्सेबल बेच रहे हैं, जीरो रेटेड बेच रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट वाला। इन दोनों को एक कैटेगरी गिनोगे ऑलवेज। टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड आर भाई भाई, टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड आर भाई भाई, और जीरो रेटेड किसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट 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 ओनली। क्योंकि नील रेटेड बोलते हैं जहां हम जीरो जीएसटी लिया, इंडिया में बेचा और जीरो जीएसटी लिया। देखो नाम ही है जीरो रेटेड नील रेटेड, भाई लगते हैं ना, एक जैसे लगते हैं। सर जीरो रेटेड और नील क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। जीरो रेटेड गवर्नमेंट किसको बोला, एक्सपोर्ट को, एकदम ब्रेन में फिट कर लेना। और नील रेटेड सर जिस पे जीरो जीएसटी लगा, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बेचे लेकिन जीरो जीएसटी लगा। एग्जम्प्टेड यानी जिन पे जीएसटी है नहीं, ऊपर बहुत लंबा एक लिस्ट था, याद है, इम्पॉसिबल याद करने वाला। और नॉन टैक्सेबल यानी सर आप वही एसईजेड एरिया में बैठ के माल बेच रहे हो, वहां पे टैक्सेबल नहीं है ना। ऐसा बहुत सारे इलाके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन जहां पे जीएसटी नहीं लगता। तो सर इन तीनों ही केस में जो हम इनपुट देकर आए उसका क्या करें, टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड एंड नील रेटेड का इनपुट का क्या करें। सर क्लेम करना भूल जाइए, आईटीसी नॉट अवेलेबल। लेकिन टैक्सेबल सप्लाई बेच रहे हैं या फिर जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर आईटीसी क्लेम कर लीजिए। बात क्लियर है? अब आओ उस मेन बात के ऊपर। सर आप जो टैक्सेबल या जीरो रेटेड बेच रहे हो, टैक्सेबल या जीरो रेटेड, उसका पूरा इनपुट क्लेम कर लें। अगर डायरेक्टली लिंक दूसरे इनपुट है तो आया ना, फुल क्लेम, बिल्कुल एकदम। सर आप जो इनपुट खरीद के लाए हो उससे आप एग्जम्प्टेड या नील रेटेड या नॉन टैक्सेबल बेच रहे हो तो क्या करना है, इनपुट को भूल जाइए, नो आईटीसी, पूरा आईटीसी दे के भूल जाइए, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, गवर्नमेंट को दे के भूल जाइए। क्योंकि गया तो गवर्नमेंट के जेब में ना, तुम जिस पार्टी से लाए हो तो सरकार को दिया होगा और तुम भूल जाना। बात क्लियर? सर अगर हम कोई इनपुट देकर आए और उसको हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, पर्सनल, उसका इनपुट का क्या करें, नो आईटीसी, भूल जाइए। सर अगर कोई ब्लॉक्ड क्रेडिट है, मतलब लिस्ट पढ़ेंगे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, ब्लॉक्ड क्रेडिट 3-4 आइटम है, ज्यादा कुछ नहीं है, उसका इनपुट भूल जाइए, नो आईटीसी। अब बचा क्या सर थे,
सर एक का फुल क्लेम करने मिल गया, इन 3 का तो क्लेम ही करने नहीं मिलेगा, तो बचा क्या? कॉमन क्रेडिट। मतलब ऐसा कुछ इनपुट है जिससे हम टैक्सेबल और ये ऊपर वाला मतलब टैक्सेबल और जीरो रेटेड वाला या एग्जम्प्टेड नील या नॉन टैक्सेबल वाला भी बेच रहे हैं, मतलब दोनों जगह काम लगता है। हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसका इनपुट क्या होगा? प्रोपोर्शनेटली क्लेम कीजिए। सब प्रोपोर्शनेटली कैसे क्लेम करें? इसका नेक्स्ट क्लास में बात करना, बोला था ये मेजर टॉपिक है। तो देखो यहाँ पे आपको यही बताया, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर नॉन टैक्सेबल बिजनेस, आईटीसी नॉट अवेलेबल। एक्सक्लूसिव फॉर एग्जम्प्टेड सर्विस, आईटीसी नॉट अवेलेबल। कवर्ड अंडर सेक्शन 17(5), अभी ये पढ़ेंगे सेक्शन 17(5) 2 मिनट के लिए, आईटीसी नॉट अवेलेबल। एक्सक्लूसिव यूज फॉर इंटेंडेड यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई ओनली, फुल्ली आईटीसी अवेलेबल। एक्सक्लूसिवली इंटेंड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, फुल आईटीसी अवेलेबल। हम बोला तो इन दोनों को भाई भाई की तरफ पढ़ना, और कॉमन क्रेडिट को आपको बांटना। सिंपल लॉजिक बोले, कॉमन क्रेडिट कैसे बटेगा? आपको देखना है कि आपका जो 2 टर्नओवर है ना, आपका 2 सेल है ना, एक वो सेल जो टैक्सेबल है, एक वो सेल जो नॉन टैक्सेबल है, लेकिन इनपुट दोनों के लिए कॉमन है। यही तो बात है। पहले मेरा ये बात को क्लियर कट समझो, एकदम बच्चा वाला कंसेप्ट पढ़ाएंगे, 2 मिनट का, ये कुछ है नहीं, जबरदस्ती नेक्स्ट क्लास पे नहीं टान रहे इसको, खाली हम कैपिटल गुड्स वाला नेक्स्ट क्लास में टानेगा। हम यहाँ पे किस कौन से इनपुट का बात कर रहे हैं? इनपुट एंड इनपुट सर्विस का, इनपुट एंड इनपुट सर्विस का बात कर रहे हैं। वो हम देकर आया और उससे हम 2 आइटम बेच रहे हैं, कुछ टैक्सेबल कुछ नॉन टैक्सेबल। मान लो भाई वीडियो लेक्चर मेरा टैक्सेबल है और वही बुक्स मेरा नॉन टैक्सेबल है। सर आपको वीडियो लेक्चर का टर्नओवर पता ही होगा, हाँ ऑब्वियस बात है, मेरा 80 लाख का मान लो वहां टर्नओवर है। और सर आपका नॉन टैक्सेबल का टर्नओवर आपको पता ही होगा, हाँ पता है, वो 10 लाख है। आपका टोटल इनपुट आपको पता है, हाँ टोटल इनपुट मेरा लेट से 5 लाख है। तो सर बांट लीजिए ना। कैसे बांटेंगे बेटा? 80:10 का रेशियो में बांट देना इसको, ठीक बात ना? मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाई 90 इंटू 80 कर लो, इंटू 10 कर लो, कितना आएगा? $55,555, 55,555, और इधर आएगा आई थिंक 4 लाख समथिंग जो बच गया, 4,45,000 और 4,444 जो भी फिगर आ रहा है। तो ये वाला इनपुट क्लेम करने मिल जाएगा 44,000 वाला, और ये 55,000 वाला, एक मिनट कुछ गलती बोलियो बेटा, और वो 4 लाख चम्मली जा रहा है, ठीक है। हाँ समझ एक बार, 4,45,000 राउंड फिगर में करते हैं, 4,45,000 और ये आ रहा है 55,000, ठीक है। 4,45,000 और 55,000, ठीक है। मान लो एक बार फिगर राउंड फिगर में कर लिए। तो सर ये 4,45 का इनपुट क्लेम कर ले और ये 55,000 का इनपुट भूल जाए, यही तो होगा। हाँ एकदम यही है, एकदम यही है। आप जितना इनपुट देकर आए हो कॉमन क्रेडिट के ऊपर, हम कौन सा वाला इनपुट का बात कर रहे हैं? इनपुट एंड इनपुट सर्विस ओनली। इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स का बात अभी हम नहीं किया, वो नेक्स्ट क्लास में करना है। उसका इनपुट आप ब्रेक कर लो, टैक्सेबल टर्नओवर और नॉन टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है। एक चीज अब गवर्नमेंट और माइनस करने वाला, अब यहां देखो सरकार तुम्हारे साथ 2 बहुत बड़ा बदमाशी करने जा रहे हैं। तुमको पढ़ के लगेगा गवर्नमेंट कितना चालू है। पहला बदमाशी ये किया, बोले एक और 5% माइनस कर दो। सर ये 55 तो भूल ही जाए, मतलब कितना इनपुट क्लेम करने जाए? 4,45,000, ठीक है ना। उसमें से और 5% गवर्नमेंट बोलता है भूल जाओ, तुम्हारा 5 लाख का 5% और भूल जाओ, 5 लाख का और 5% निकाल के भूल जाओ। गवर्नमेंट मानता है कि उसको हम नॉन बिजनेस सप्लाई में यूज कर रहा हो, मतलब मानता है, जबरदस्ती मानता है। एक तो पहले मेरा जो नॉन टैक्सेबल वाला इनपुट था वो हटवा दिया, अब बोलता है वो 5 लाख का 5%, 4,45,000 का 5% भी नहीं, 5 लाख का 5% और भूल जाओ, मतलब ये फिक्स है।
ये फिक्स है। तो 5 लाख का 5% और कितना होगा? हाँ, तो 25,000 और बोलो। मतलब तुम हिसाब से 4,20,000 इनपुट क्लेम करो, राउंड फिगर में एक बार बात करेंगे। तो देखो गवर्नमेंट कितना ज्यादती कर रहा है तुम्हारे साथ। सर पहले तो 5 लाख का जो कॉमन क्रेडिट था उसको बंटवारा करने बोलता है टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सेल के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर। चलिए ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है सर, ये ठीक किया सरकार। उसके बाद बोलता है 5% हम और माइनस करने बोलते हैं, हम मान लेते हैं, वी आर एज्यूमिंग इट कि तुम्हारा 5% और नॉन बिजनेस सप्लाई होगा। अरे और नॉन बिजनेस बचा गया जबरदस्ती का, मतलब मान लेना पर्सनल यूज। अरे सर पर्सनल का तो पूरा पहले मना कर दिए। मतलब गवर्नमेंट पूरा देखा जाए तो यहां पे तुम्हारे साथ गेम खेल गया, व्यापारी के साथ। और एक बहुत बड़ा गेम खेला, पता है क्या है? अब तुम बोलोगे ये टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टर्नओवर क्या होता है? टैक्सेबल टर्नओवर और नॉन टैक्सेबल टर्नओवर क्या होता है? गवर्नमेंट इसका भी लिस्ट दिया, और तुम जितना रिवर्स चार्ज में बेच रहे हो उसको नॉन टैक्सेबल मान लिया। मतलब नॉन टैक्सेबल का लिस्ट में ऐसा ऐसा आइटम डाल दिया जो कॉमन सेंस में जिसपे जीएसटी नहीं है। अब तुम एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदे हो, उस पर तो ऐसे भी जीएसटी नहीं है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदे उस पर वैसे भी जीएसटी नहीं है, गवर्नमेंट उसको भी नॉन टैक्सेबल का लिस्ट में पहले बोला ऐड करो। नॉन टैक्सेबल का जब लिस्ट बनाओगे उसमें नॉर्मल नॉन टैक्सेबल तो रखा ही, उसके अलावा बोलता है कि अगर तुम आरसीएम में कोई लेकर आ रहे हो वो भूल जाओ, अगर तुम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो भूल जाओ। मतलब अच्छा खासा नॉन टैक्सेबल का लिस्ट बना दिया जबरदस्ती, ताकि इधर का रेशियो हेवी हो जाए और टैक्सेबल का रेशियो छोटा हो जाए। अब रेशियो में बांटोगे और इनपुट कम हो जाएगा ना, क्योंकि नॉन टैक्सेबल वाला लिस्ट को लंबा चौड़ा कर दिया। दिखाते हैं, देखो कहीं पे लिस्ट होगा। कहां गया नॉन टैक्सेबल का लिस्ट? नॉन टैक्सेबल का लिस्ट आपका बुक दिया नहीं है, बढ़िया, मतलब आपको पढ़ना नहीं अगर नहीं दिया तो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो तो आपका बुक में कोई नॉन टैक्सेबल का लिस्ट नहीं है। नहीं, या तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आ गई, टॉपिक ही खत्म होने आए। ऊपर भी नहीं था क्या? हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ वही तो हम बोल रहे हैं। तो और ऊपर भी तो हम लोगों को कहीं दिखा नहीं था ना पूरा एक नॉन टैक्सेबल का कोई लिस्ट, किसको किसको नॉन टैक्सेबल मानते। वही हम देख रहे हैं कहीं पे है क्या नॉन टैक्सेबल का लिस्ट। नहीं है तो केवल तुम इतना ध्यान रख लो कि एक लंबा चौड़ा लिस्ट है। तुमको एग्जाम में उस लिस्ट का माथा नहीं देगा, तुमको एग्जाम में बोलेगा कि नॉन टैक्सेबल आइटम इतना है बस। नहीं, ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो अपने पढ़ते हुए आए थे। ठीक है कोई नहीं, तुम जान लो नॉन टैक्सेबल किसको मान लिया। सर नॉर्मल तो गुड्स जो एग्जाम्प्टेड है जिसपे 0 जीएसटी है वो तो है नॉन टैक्सेबल। उसके अलावा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के सब उन पे जीएसटी तो नहीं है, तो उसको तो इस लिस्ट में कहीं भी नहीं होना चाहिए था, ना टैक्सेबल में ना नॉन टैक्सेबल में। नहीं, उसको भी नॉन टैक्सेबल की लिस्ट में डाल दिया। रिवर्स चार्ज, इमूवेबल, इनको भी डालिए, दो नाम याद कर लो आप खाली। तो इससे क्या हुआ, नॉन टैक्सेबल का लिस्ट हेवी हो गया, फिगर बड़ा आ गया, और नॉन टैक्सेबल में जितना इनपुट बटेगा वो ऐसे ही क्लेम करने नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? तो ये झमेला की है सर। अब एक लास्ट टॉपिक आज के लिए, 2 मिनट का केवल। ये रहा। अच्छा, बैंकिंग को गवर्नमेंट बोला उतना झमेला मत करो, तुम लोग अपना 50% को इनपुट को क्लेम कर लो और 50% इनपुट भूल जाओ। मतलब बैंक्स को बोला इतना नौटंकी मत करो, तुम्हारे टोटल इनपुट का 50% को क्या मान लो क्लेम करने के लिए, बाकी 50% इनपुट भूल जाओ।
हाँ, और अगर तुमको नहीं मानना है तो फिर पूरा लिस्ट मेंटेन करके आओ हमारे पास, जैसे नॉर्मल व्यापारी करता है वैसे। बैंक बोला पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, बैंक में 4 रकम का सर्विस है बेटा, छोटा छोटा। बैंक बोला हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब एक आज ये टॉपिक नहीं स्टार्ट करते ब्लॉक क्रेडिट, खाली सुन लो एक मिनट। देखो मोटर व्हीकल बोला, बट मोटर व्हीकल में भी कुछ एग्जाम्पशन दिया। इसके अलावा देखो यहाँ पे बोला कोई भी आप अगर सर्विस यूज करो, जनरल इंश्योरेंस का, रिपेयरिंग का, उन्हीं मोटर व्हीकल्स का, ये पढ़ेंगे, ये लिस्ट पढ़ेंगे ढंग से। अब अपने को ब्लॉक क्रेडिट पढ़ना है और कैपिटल गुड्स पे इनपुट कैसे लेते हैं, कितना अलाउड है कितना नहीं, कैपिटल गुड्स का कॉमन क्रेडिट वो पढ़ना है। मोटा मोटी टॉपिक खत्म हो गया।